अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर सेल बायोलॉजी में यूज़ होने वाली एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक है। टिश्यूज़ का मतलब आपको पता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं, और कल्चर का मतलब है ग्रोथ। यानी टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम टिश्यूज़ की या सेल्स की ग्रोथ करवाते हैं। कहाँ पे? लैब के अंदर। और ये जो टिश्यूज़ या सेल्स की ग्रोथ होती है ये कुछ सूटेबल इन्वायरमेंट में, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, और कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर इन टिश्यूज़ की या सेल्स की क्या करवाई जाती है? ग्रोथ करवाई जाती है। अब डिफरेंट सेल्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब उन सेल्स को हम वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मीडियम देते हैं और स्पेसिफिक इन्वायरमेंट देते हैं, सूटेबल इन्वायरमेंट देते हैं, वो सेल्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। और ये जो सेल्स की ग्रोथ होती है ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए की जाती है। ये टेक्निक हम प्लांट्स के लिए भी यूज़ करते हैं और एनिमल्स के लिए भी यूज़ करते हैं। हम प्लांट टिश्यू कल्चर्स की भी एप्लीकेशन देखेंगे और एनिमल टिश्यू कल्चर की भी कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। तो हम देखेंगे कि इस टिश्यू कल्चर का बेनिफिट क्या होता है। तो टिश्यू कल्चर क्या हुआ? ग्रोथ ऑफ सेल्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस या अंडर सूटेबल इन्वायरमेंट। और ये जो टिश्यूज़ की या सेल्स की ग्रोथ होती है ये लैब के अंदर करवाई जाती है। इसी वजह से हम इसके लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं, इन विट्रो ग्रोथ। एक होता है इन वीवो, एक होता है इन विट्रो। इन वीवो का मतलब होता है इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनसाइड लिविंग बॉडी। अब चूँकि यहाँ पे हम टिश्यूज़ की या सेल्स की ग्रोथ आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म करवा रहे हैं, लैब के अंदर करवा रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है इनसाइड टेस्ट ट्यूब। तो हम इस टिश्यू कल्चर के लिए दूसरा वर्ड कौन सा यूज़ करते हैं? इन विट्रो ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो अभी हम टिश्यू कल्चर की स्पेसिफिक डेफिनेशन देख लेते हैं। तो टिश्यू कल्चर क्या हुआ? ग्रोथ ऑफ सेल्स इन केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम। यानी उन सेल्स की जिस भी मीडियम के अंदर हम ग्रोथ करवा रहे होते हैं उसके अंदर जो जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी नेचर और उन न्यूट्रिएंट के बारे में हमें सारी चीज़ें पता होती हैं। यानी केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम मतलब जो जो न्यूट्रिएंट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं हमें उनका पता होता है। तो ग्रोथ ऑफ सेल्स इन केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम और आर्टिफिशियल मीडियम भी हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। यानी जो हम मीडियम यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर जो जो कंपोनेंट होते हैं एक तो हमें उनका पता होता है, दूसरा हम उनको उन कंपोनेंट्स को हमने खुद सिंथेसाइज किया हुआ होता है। इस वजह से हम उनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? आर्टिफिशियल मीडियम अंडर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। अब कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट क्या होता है? कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट मतलब अब जैसे मैंने पीछे बताया था कि डिफरेंट सेल्स की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। अब कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट मतलब कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक पीएच और वाटर कंसंट्रेशन, लाइट, ये सारी चीज़ें सूटेबल रखी जाती हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सेल, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी जिस भी ऑर्गेनिज्म से हम सेल को ले रहे होते हैं या टिश्यूज़ को ले रहे होते हैं तो उस हिसाब से हम टेम्परेचर को, पीएच को हम क्या रखते हैं? स्पेसिफिक रखते हैं अकॉर्डिंग टू सेल। तो ये जो ग्रोथ होती है ये स्पेसिफिक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर की जाती है और स्टेराइल कंडीशंस में की जाती है। स्टेराइल कंडीशन का मतलब क्या है? इस स्टेराइल कंडीशन का मतलब ये है कि जरासीम से पाक। यानी इसका मतलब क्या है? इन सेल्स की या टिश्यूज़ की जो ग्रोथ करवाई जाती है ये ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर या जिस भी मीडियम के अंदर करवाई जाती है उसके अंदर डिफरेंट और लाइफ फॉर्म्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस या डिफरेंट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो नहीं होने चाहिए। अगर वो उस मीडियम में प्रेजेंट होंगे तो फिर
हमारे जो टिश्यूज़ की या सेल्स की ग्रोथ होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। इस वजह से जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं पहले हम उन्हें स्टेराइल करते हैं, पहले हम उन्हें पाक करते हैं डिफरेंट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और इसके लिए हम स्टेराइल के लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, एसेप्टिक कंडीशंस। तो टिश्यू कल्चर क्या हुआ? ग्रोथ ऑफ सेल्स इन केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एंड स्टेराइल कंडीशन और एसेप्टिक कंडीशंस। अब ये टेक्निक हम प्लांट्स के लिए भी यूज़ करते हैं और एनिमल्स के लिए भी यूज़ करते हैं। प्लांट्स के लिए हम स्पेसिफिकली इस टेक्निक को हम प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं और एनिमल्स के अंदर हम इस टेक्निक को एनिमल टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। अब प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट की बॉडी से कोई स्पेसिफिक टिश्यूज़ को या सेल्स को लेते हैं। अब यहाँ पे आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि प्लांट्स के अंदर जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। प्लांट्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं ये मोस्टली शूट की टिप पे होते हैं, रूट की टिप पे होते हैं और बर्ड्स पे और नोड्स वगैरह पे होते हैं। बर्ड्स या नोड्स समझ लें जिनसे लीव्स निकलने होते हैं, जिनसे ब्रांचेस निकलनी होती है या जिनसे फ्लावर वगैरह निकलने होते हैं आगे, उनको हम बर्ड्स या नोड्स कहते हैं। यहाँ पे ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं और प्लांट के अंदर यही वो सेल्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं, जिनसे फर्दर और सेल्स बनते हैं। ये डिवाइड करते हैं फिर इनसे फर्दर आगे और सेल्स बनते हैं। और टिश्यू कल्चर के लिए हम कौन से सेल्स लेते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, क्योंकि बाकी जितने भी सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते। इस वजह से हम कौन से सेल्स लेते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इसके अलावा भी कुछ सेल्स होते हैं प्लांट के अंदर जिनको अगर कुछ सूटेबल कंडीशंस में रखा जाए तो वो मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं, लेकिन हम प्लांट टिश्यू कल्चर में कौन से सेल्स लेते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो हमने देख लिया। अब इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को जब कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रखा जाता है, अब वो न्यूट्रिएंट मीडियम कौन सा होता है, इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर कुछ प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, विटामिन्स वगैरह, कार्बन सोर्स, सक्रोज वगैरह, इसके बाद डिफरेंट हार्मोन्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर होती हैं और फिर हम इन टिश्यूज़ को स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रखते हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखते हैं और ये टिश्यूज़ या ये सेल्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अब इस प्लांट टिश्यू कल्चर की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अब हम इस प्लांट टिश्यू कल्चर को क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसकी ये 3 एप्लीकेशन हम देखते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन है कि अगर हम प्लांट के सेल्स के ऊपर या प्लांट के ऊपर किसी न्यूट्रिएंट का इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं तो हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, या अगर हम प्लांट से किसी केमिकल को या किसी ड्रग को निकालना चाहते हैं तो तब भी हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। मोस्टली प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जिनको प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सारे लिपिड्स, ये सारे किस में आते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो प्लांट्स बनाते तो हैं लेकिन वो उन्हें एज अ फूड यूज़ नहीं करते, वो उन्हें अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं और मोस्टली प्लांट इन्हें यूज़ करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर अल्कोलाइड्स, टर्पेनाइड्स वगैरह आ जाते हैं और प्लांट्स इन अल्कोलाइड्स, इन टर्पेनाइड्स वगैरह को यूज़ करते हैं फॉर देयर प्रोटेक्शन, फॉर डिफेंस मैकेनिज़्म। और हम इन अल्कोलाइड्स और टर्पेनाइड्स को यूज़ करते हैं एज अ ड्रग, एज अ केमिकल या एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं और हम इनको प्लांट से निकालते हैं बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक, या हम इनको प्लांट से हासिल करते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक के ज़रिए। और हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं प्लांट क्लोनिंग के लिए, यानी अब अगर ये प्लांट है तो हूबहू इस जैसा प्लांट बनाने के लिए
हूबहू इस जैसा प्लांट बनाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब क्या है कि बिल्कुल एक ऑर्गेनिज्म जैसा कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाना। और प्लांट क्लोनिंग के लिए भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक यूज़ करते हैं। तो हम इस क्लोनिंग को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अब इस क्लोनिंग में हम क्या करते हैं, प्लांट की बॉडी से कुछ स्पेसिफिक सेल्स लेते हैं। आपको पता है वो सेल्स कौन से होते हैं, वो सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। अब इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को हम स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रखते हैं या स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करते हैं और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये मेरिस्टेमेटिक ग्रो करके एक मैस ऑफ सेल बना देते हैं जिसे हम कहते हैं कैलस। और ये जो कैलस होता है, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंशिएटेड या लेस डिफरेंशिएटेड क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और जब हम इस कैलस के ऊपर कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स अप्लाई करते हैं जैसे साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, तो फिर ये कैलस ग्रो करके क्या बना देते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स बना देते हैं। अब इस हार्मोन के अंदर, इन हार्मोन्स के अंदर हम साइटोकाइनिन और ऑक्सिन वगैरह यूज़ करते हैं। अब इन साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का रोल क्या होता है, साइटोकाइनिन मोस्टली रूट की ग्रोथ करवाता है, रूट्स की ग्रोथ करवाता है, और ऑक्सिन शूट की ग्रोथ करवाता है। साइटोकाइनिन रूट की, ऑक्सिन शूट की ग्रोथ करवाता है। और इस तरह से ये जो कैलस होता है, ये जो अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स होते हैं, ये ग्रो करके बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स बना देते हैं। अब चूँकि हमने यहाँ पे कुछ सेल्स से बहुत सारे प्लांट्स बना लिए, इस वजह से, या कुछ एक स्पेसिफिक टिश्यू से बहुत सारे क्या बना लिए, प्लांट्स बना लिए, इस वजह से हम इस टेक्निक को हम कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो मतलब स्मॉल, प्रोपगेशन मतलब फैलाव। यानी एक कुछ स्पेसिफिक सेल से, बहुत कम सेल से हमने बहुत सारे प्लांट्स बना लिए, और ये जो प्लांट्स बनते हैं ये बिल्कुल उस प्लांट जैसे होते हैं जिससे हमने ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स लिए थे। तो यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि टिश्यू कल्चर के ज़रिए जो भी प्लांट्स बने हैं वो हूबहू उस प्लांट जैसे होते हैं जिससे हमने मेरिस्टेमेटिक सेल्स लिए थे। यानी उस प्लांट के क्या बन गए हैं, बहुत सारे क्लोन बन गए, यानी बिल्कुल उसकी कॉपी होते हैं। जिस तरह का जेंडर उस प्लांट का होता है, यानी वो अगर मेल होता है या फीमेल होता है, उसी तरह के ये प्लांट्स सारे बनते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की प्रॉपर डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कॉन्टीन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं और अनडिफरेंशिएटिंग, यानी ये डिवाइड करते हैं, फिर आगे इनके अंदर डिफ्रेंशिएशन होती है और इससे डिफरेंट टाइप के सेल्स बनते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक कॉन्टीन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स, continuously dividing and undifferentiated cells which are mostly present on tips of shoot and root। तो ये हो गया मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब यहाँ पे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि प्लांट्स के अंदर हम टिश्यू कल्चर के ज़रिए डिफरेंट क्लोन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, या टिश्यू कल्चर को हम प्लांट क्लोनिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। यानी यहाँ पे इतने ज़्यादा प्लांट एडवांस नहीं होते, उनके अंदर इतने ज़्यादा डिफरेंट टाइप के सेल्स नहीं होते। लेकिन एनिमल्स के अंदर हम इस टिश्यू कल्चर टेक्निक के ज़रिए क्लोन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हम आगे जाके प्लांट क्लोनिंग को और एनिमल क्लोनिंग को डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, और हम एनिमल क्लोनिंग को भी देखेंगे कि एनिमल क्लोनिंग होती कैसे है। तो यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि टिश्यू कल्चर के ज़रिए हम एनिमल क्लोन प्रोड्यूस नहीं करते। इसकी एप्लीकेशन भी हम देखेंगे कि एनिमल टिश्यू कल्चर को हम यूज़ क्यों करते हैं। और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न कि टिश्यू कल्चर के ज़रिए हम एनिमल क्लोन क्यों नहीं प्रोड्यूस करते, क्योंकि एनिमल्स के अंदर जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि
एनिमल्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, या उनके अंदर डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकें, एक पूरा प्लांट जनरेट कर सकें। और वो कौन से सेल्स होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो होल प्लांट जनरेट कर सकते हैं? वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। जब इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को ग्रो करवाया जाता है, कुछ सूटेबल कंडीशंस दी जाती हैं, कुछ सूटेबल हार्मोन्स वगैरह दिए जाते हैं, तो ये ग्रो करके क्या कर देते हैं, एक होल प्लांट बना देते हैं। और इनकी इसी एबिलिटी की वजह से हम इन सेल्स को हम कहते हैं टोटीपोटेंट सेल्स, या इस प्रोसेस को या इनकी इस नेचर को हम कहते हैं टोटीपोटेंसी, यानी एबिलिटी टू जनरेट होल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। लेकिन एनिमल्स के जितने भी सेल्स होते हैं वो टोटीपोटेंट नहीं होते, सिवाय जाइगोट के। जाइगोट टोटीपोटेंट होता है, उनके अंदर उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो होल ऑर्गेनिज्म जनरेट कर सकता है। और हम क्लोनिंग में जाइगोट को कैसे यूज़ करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम एनिमल क्लोनिंग को डिटेल से देखेंगे। इसके बाद हमने प्लांट और एनिमल टिश्यू कल्चर को अगले लेक्चर्स में डिटेल से भी देखना है। तो एनिमल टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं? एनिमल टिश्यू कल्चर में हम एनिमल से कुछ स्पेसिफिक सेल्स को लेते हैं और उन सेल्स को कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करते हैं, और कुछ सूटेबल कंडीशन के अंदर फिर ये सेल्स ग्रो करते हैं। और मोस्टली जो एनिमल सेल्स होते हैं, जो भी हम टेस्ट ट्यूब या जो भी हम पेट्री डिश यूज़ कर रहे होते हैं, उसके ऊपर वो एक ही लेयर बनाते हैं। मोस्टली दे फॉर्म वन लेयर ओवर द सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनर, यानी जो भी हम पेट्री डिश यूज़ कर रहे होते हैं उसके ऊपर ये सेल्स मोस्टली एक ही लेयर बनाते हैं। इन एनिमल्स के अंदर भी जो सेल्स की जो ग्रोथ होती है उसकी टाइप्स हैं। कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एनकरेज डिपेंडेंट, कुछ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इनकरेज इंडिपेंडेंट। यानी मोस्टली जो एनिमल सेल्स होते हैं उन्हें ग्रो करने के लिए किसी सॉलिड सरफेस की ज़रूरत होती है, यानी वो तभी ग्रो करते हैं जब वो किसी सॉलिड सरफेस के साथ अटैच रहते हैं। तो इस वजह से मोस्टली वो एक ही लेयर बनाते हैं ओवर ग्लास कंटेनर, ओवर पेट्री डिश। इस वजह से हम उन्हें कहते हैं एनकरेज डिपेंडेंट। तो हम ये डिटेल में भी देखेंगे एनिमल टिश्यू कल्चर के अंदर एनकरेज इंडिपेंडेंट को भी और एनकरेज डिपेंडेंट को भी। तो मोस्टली ये एनकरेज डिपेंडेंट होते हैं, यानी इनको ग्रो करने के लिए किसी सॉलिड सरफेस की ज़रूरत होती है। इस वजह से ये पेट्री डिश के ऊपर एक ही लेयर बनाते हैं। और हम इस एनिमल टिश्यू कल्चर को क्यों यूज़ करते हैं? हम इस एनिमल टिश्यू कल्चर को यूज़ करते हैं वैक्सीन्स बनाने के लिए, मोस्टली एंटीवायरल वैक्सीन बनाने के लिए, किसी ड्रग का इफ़ेक्ट देखने के लिए, ड्रग डिस्कवरी के लिए। इसके बाद हम कैंसर को देखने के लिए कि ये सेल्स कैंसरियस हैं या नहीं। अगर तो इन सेल्स में कंटिन्यूसली ग्रोथ होती रहती है और एक मैस ऑफ सेल बन जाता है तो हम कहते हैं कि ये सेल्स कैंसरियस हैं। वरना अगर वो उसी तरह से नॉर्मली ग्रो करते हैं, एक लेयर बनाते हैं जैसे एनकरेज डिपेंडेंट सेल्स करते हैं, तो वो कैंसरियस नहीं होते। इसके बाद हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ को देखने के लिए, या क्रोमोसोम के नंबर को एनालाइज करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो एनिमल टिश्यू कल्चर को हम क्लोनिंग के लिए या एनिमल्स टिश्यूज़ को या सेल्स को क्लोनिंग के लिए क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि एनिमल्स के अंदर डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा होती है। कोई एक स्पेसिफिक सेल जो होता है उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो होल ऑर्गेनिज्म जनरेट कर सके। और कौन सा सेल टोटीपोटेंट होता है एनिमल्स के अंदर? जाइगोट। दूसरी रीज़न इसकी ये है कि ये जो एनिमल सेल्स की ग्रोथ होती है ये कुछ स्पेसिफिक टाइम तक होती है, यानी कुछ टाइम तक ये सेल्स डिवाइड करते हैं, फिर ये डिवाइड करना स्टॉप कर देते हैं। और ये जब इन सेल्स को कोई ग्रोइंग बाउंड्री मिलती है तो ये ग्रोथ करना स्टॉप कर देते हैं। यानी अब अगर ये पेट्री डिश है तो यहाँ पे सेल्स अगर हैं तो जैसे ये सेल्स यहाँ पे ग्रो करके ऐसे यहाँ पे इस पेट्री डिश की
जो साइड्स होती हैं वहाँ पे पहुँचेंगे तो ये ग्रो करना स्टॉप कर देते हैं। इसके बाद जैसे ही या फिर हम कहते हैं कि जो न्यूट्रिएंट मीडियम या जो ग्रोथ फैक्टर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं वो ख़त्म होते हैं तो ये सेल्स ग्रो करना बंद कर देते हैं। तो इस वजह से इनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि ये इनको हम क्लोनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इनकी एप्लीकेशंस भी हमने देख ली। लेकिन प्लांट सेल्स को हम क्लोनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं उनकी। तो हम प्लांट टिश्यू कल्चर और एनिमल टिश्यू कल्चर को आगे डिटेल से भी देखेंगे।